ना होगा। दोस्तों जो इस महल का आर्किटेक्चर थे तो ये क्योर उनको हो सकता है, इनका लिंक बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ मैंने तस्वीरों के बारे में मैंने कोई अहम चीज़ नहीं थी। महल वकू इसके बहुत अजीम और शान। दोस्तों आफ्टर पार्टीशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चलेंगे बहुत ज़बरदस्त, बहुत तारीखी जगह है जिसको कहते हैं मोहट्टा पैलेस। चंद रतन शिव रतन मोहट्टा थे। चंद रतन शिव रतन मोहट्टा थे, हिंदू सेठ थे, मरवाड़ी सेठ थे। उन्होंने ये पैलेस जनवाया था। अच्छा दोस्तों, ये मोहट्टा पैलेस अपनी मिसाल आप है कराची का। अगर मैं इसको ताजमहल कहूँ तो गलत ना होगा। दोस्तों सेठ मोहट्टा मेरवाड़ हिंदुस्तान के रहने वाले थे। जोधपुर राजस्थान इंडिया का एक इलाका है, वहाँ के ये रहने वाले थे। इनके बुजुर्ग कुछ कोलकाता कुछ हैदराबाद चले गए थे, जबकि जो सेठ मोहट्टा थे वो कराची में उन्होंने कारोबार शुरू किया। इनके वालिद साहब ने ऑलिव ऑयल और सोप वगैरह मसालों वगैरह का ये काम करते थे, इनका बिजनेस था। दोस्तों ये बिल्डिंग 1927 में बनकर तैयार हुई 1927 में, यानी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स मोहट्टा सेठ मोहट्टा और उनकी फैमिली ने इसको इस बिल्डिंग को एंजॉय किया। दोस्तों जो इस महल का आर्किटेक्चर थे वो आगा गुलाम हुसैन थे। बहुत ज़बरदस्त माहिर तामीरात में से वो थे। दोस्तों इस महल की तामीर में राजस्थान जोधपुर राजस्थान का लाल पत्थर और विद द लोकल कम्बिनेशन ऑफ गिजरी स्टोन इसको इस्तेमाल किया गया। आप उसकी झलक नुमाया देख सकते हैं। दोस्तों इस महल की तामीर में जो लकड़ी इस्तेमाल हुई वो शीशम और बरमटे की वगैरह की लकड़ी थी। इंतहाई शानदार लकड़ी थी, देखिए इतनी मजबूत थी कि आज तक कायम दायम है। दोस्तों इस महल को मैं टेल ऑफ लव लॉस्ट कहूँ तो गलत ना होगा। दोस्तों सेठ मोहट्टा की वाइफ बहुत बीमार थी, तो डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि अगर इन्हें फ्रेश विंड्स मिल जाए तो ये क्योर उनको हो सकता है, इनका इलाज हो सकता है। तो समुद्री विंड्स हो फ्रेश हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर सेठ मोहट्टा ने समंदर के अतराफ सी साइड पर उन्होंने एक पैलेशियल स्टाइल होम बनाने का फैसला किया। दोस्तों इस महल की तामीर के लिए एक माहिर मुस्लिम आर्किटेक्चर आगा गुलाम अहमद थे, जो वाहिद हिंदुस्तान के मुस्लिम आर्किटेक्चर थे, उनको बुलाया। दोस्तों ताजमहल और मोहट्टा पैलेस में कम से कम एक बात तो ये नुमाया है कि दोनों मोहब्बत की याद दिलाते हैं, ख़ास तौर पे बेगमा से मोहब्बत की याद है। दोस्तों आगरा का ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया और कराची का ताजमहल समझने मोहट्टा सेठ मोहट्टा ने बनवाया। दोस्तों इस महल के अंदर वीडियो या फ़ोटोग्राफी पर पाबंदी है, मगर मैं अंदर गया, वहाँ की मैंने वीडियोस तो नहीं बनाई। लेकिन दोस्तों मुझे देख कर शदीद दुख हुआ कि इस महल की तारीख के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया। वहाँ जितने भी मैंने आर्काइव्स वगैरह देखे, जितने भी मैंने तारीखी नवादरात देखी, वो मोहट्टा सेठ से मुतालिक बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ मैंने तस्वीरों की और कुछ मैंने फ़कीरों और मलंगों की तस्वीरें वगैरह भी देखी, और मैंने कुछ और सिंधी तहज़ीब के मुतालिक देखा, लेकिन इस महल की तारीख के बारे में मैंने कोई अहम चीज़ नहीं देखी। देखो ये वाही चीज़ है जो महल के बारे में कुछ ना कुछ बताती है, मगर ये नाकाफ़ी है। बस ये इसको दरवाज़े पर लगा दिया और बस काफ़ी है। लेकिन इस महल की तारीख़, इसके महल वक़ू, इसके बहुत अजीम और शान माजी के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। दोस्तों ये अजीम और शान पैलेशियल स्टाइल होम 18,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। दोस्तों इतनी अजीम और शान इमारत, इतना अजीम और शान महल ना पार्टीशन से पहले ना बाद में शायद कभी बन पाए। दोस्तों आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया तो सेठ मोहट्टा यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने यहाँ से निकलने का, यहाँ से जाने का कहा, जिससे वो काफ़ी हैरान हुए और उन्होंने ओवरनाइट ही फैसला कर लिया कि यहाँ से जाना है। तो जब वो यहाँ से रुखसत हो रहे थे तो तारीख में लिखा कि वो फूट फूट कर रोए, और उन्होंने इस महल की चाबियाँ जो इस मैनेजर यहाँ का मैनेजर था उसको दे दी। दोस्तों इसके बाद सेठ मोहट्टा बम्बई शिफ्ट हो गए, जिसको आज मुंबई भी कहा जाता है। दोस्तों सेठ मोहट्टा और उनकी फैमिली ने यहाँ से जाने के बाद कभी कराची का विज़िट नहीं किया, वो पलटकर कभी नहीं आए। शायद ये महल आज भी उनका मुंतज़िर हो। दोस्तों पार्टीशन के बाद ये महल मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को अलॉट कर दिया गया, तो उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी अयाम इसी महल में गुजारे। ये महल बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का भी मरकज़ रहा। दोस्तों इतने जदीद दौर में भी कराची की कोई इमारत इसके आसपास भी नहीं है। दोस्तों मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की मौत के कुछ अर्से बाद ही इस महल को सील कर दिया गया। फिर बाद में दोबारा 1995 में सिंध हुकूमत ने इसको म्यूज़ियम की शक्ल दे दी। तो ये अब म्यूज़ियम है, यहाँ का 100 रुपीज़ का भी टिकट है। ये बात ज़हन में रखिएगा, बच्चे हों या बड़े हों।
दोस्तों इस महल में ग्रीनरी हरियाली हर तरफ नज़र आती है, आप यहाँ के बहुत महसूस होंगे। दोस्तों इस महल में कुछ एंटीक्विटीज़ भी थी, तो 1961 के टर्मोइल के दौरान तो कुछ नुकसान वगैरह भी पहुँचा। मैंने तारीख की कुछ किताबों में इस बारे में पढ़ा भी है। तो मगर देखिए ये महल अभी तक अजीम शान महल है, इसका चप्पा चप्पा इसकी अजमत की गवाही दे रहा है। दोस्तों जो देखिए आप इस बिल्डिंग में ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर नुमाया है, तो ये मोर के पंखों का से ये मुतासर होकर इस कलर को लिया गया है। दोस्तों ये महल कराची का ना सिर्फ कराची का बल्कि दुनिया का विरसा है, हेरिटेज साइट है। यहाँ जो है आप आ सकते हैं, तो तारीख के बारे में ज़रूर आप जान पहचान आपको होनी चाहिए। ये महल का बैरूनी दरवाज़ा दिख रहा है, बाहर से मैंने ये भी लिया है। दोस्तों इस महल के बाहर मैंने चाइनीज़ को भी या अंदर भी मैंने चाइनीज़ को भी घूमते फिरते देखा। तो अब चाइनीज़ ही आते हैं इस मुल्क में, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि पूरी दुनिया से टूरिज़्म को पाकिस्तान में लाएँ। दोस्तों यहाँ मैंने मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के बर्ड्स वगैरह देखे, जैसे मोर हो गया, सफ़ेद मोर, खूबसूरत से मोर यहाँ नज़र आएंगे। तो आप देख लें, आप भी अच्छी तरह महसूस हो सकते हैं। महल है, इसके एक अहाते में आप देखें साइड पे काफ़ी सारे केजेस हैं, तो आप आएँ तो देखिएगा इसको भी। यहाँ इनकी अच्छी तरह देखभाल भी की जा रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर ये सब। मुझे उम्मीद है एक दिन सेठ मोहट्टा की फैमिली कराची विज़िट करने ज़रूर आएगी और तो वो इस महल को ज़रूर देखेगी। मेरी ख्वाहिश है ये महल हमेशा कायम रहे और इस तरह इसको लोग देखने के लिए आएँ। सेठ मोहट्टा की फैमिली भी कभी ना कभी यहाँ ज़रूर आए।